लियोरन का राज्य ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था लियोरन। यह राज्य अपनी खुशहाली और संपन्नता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, चमचमाती नदियां और रंग-बिरंगे बाजार इस राज्य की पहचान थे। राज्य के बीचों बीच खड़ा था एक भव्य सोने का महल, जहां राजकुमारी एलारा निवास करती थीं। एलारा अपनी बुद्धिमत्ता, दया और मजबूत इरादों के लिए जानी जाती थीं। लियोरन के लोग राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे। उनके शासनकाल में हर कोई खुश था। राज्य में न तो किसी को भूख सताती थी और न ही किसी के पास दुख का कोई कारण था। ऐसा लगता था जैसे यह राज्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके बना हो। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था, तो एक भयानक आंधी आई। तेज हवा के साथ घने काले बादल आसमान में छा गए। यह तूफान कई दिनों तक चला। पेड़ उखड़ गए, मकान गिर गए और नदियां अपने किनारे तोड़कर बहने लगीं। खेत, जो कभी सोने की तरह चमकते थे, पानी में डूब गए। जब तूफान थमा, तो लियोरन बर्बादी के मंजर में बदल चुका था। सोने का महल तो खड़ा रहा, लेकिन उसका चमकना भी उदासी के साए में फीका पड़ गया। एलारा अपने महल की बालकनी से अपने राज्य की हालत देख रही थीं। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, किसान अपने उजड़े खेतों को देख रो रहे थे और व्यापारी अपने खाली बाजारों को देखकर हताश थे। लेकिन एलारा हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने दृढ़ता से कहा, तूफान ने हमारी जमीन को तोड़ दिया है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। हम फिर से उठ खड़े होंगे और पहले से भी अधिक मजबूत बनेंगे। राजकुमारी ने अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को बुलाया और योजना बनानी शुरू की। अगले ही दिन वह अपने लोगों के बीच पहुंची। उन्होंने मलबे के ढेर पर खड़े होकर कहा, मेरे प्रिय प्रजाजन, हमारा राज्य भले ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन हमारी हिम्मत जिंदा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम इस राज्य को फिर से खुशहाल बनाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। एलारा ने अपने महल के खजाने का एक बड़ा हिस्सा लोगों में बांट दिया, ताकि हर परिवार अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। उन्होंने किसानों को नए बीज दिए, मजदूरों को काम में लगाया और कलाकारों से कहा कि वे राज्य की खोई हुई सुंदरता को वापस लाएं। खुद राजकुमारी भी लोगों के साथ काम करती। उनके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। एक दिन जब वह एक किसान के खेत में पौधे लगा रही थीं, तो उन्होंने देखा कि मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा चमक रहा था। उत्सुकता से उन्होंने राज्य के विद्वानों को बुलाया। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि तूफान ने जमीन के नीचे छुपे अनमोल रत्नों का भंडार खोल दिया था। ये रत्न, जो केवल लियोरन में पाए जाते थे, तारों की तरह चमकते थे। एलारा ने इन रत्नों को लियोरन के आंसू नाम दिया और इन्हें राज्य की समृद्धि का नया आधार बनाया। उन्होंने खदानें बनवाईं, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि इससे राज्य की प्रकृति और लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। इन रत्नों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के राज्य इन्हें खरीदने के लिए लियोरन आने लगे। धीरे धीरे लियोरन के बाजार फिर से गुलजार हो गए। किसानों की फसलें पहले से अधिक लहलहाने लगीं। व्यापारियों के कारवां फिर से चल पड़े और कलाकारों ने ऐसी कलाकृतियां बनाई जो लोगों का दिल जीत लेती थीं।